एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई 30 गेंदों में 6 चौके मारती है और चौका 9 मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें महिला क्या है, बल्लेबाज कर रही है, खेल रही है। वो 30 गेंदों में सिर्फ 6 गेंदों पे चौका मारी है, तो कुल गेंदों की संख्या 30 हो गया। और चौका मारे कितने गेंदों पे, तो 6 गेंदों पे। तो 30 में से 6 गेंदों पे चौका मारी, तो कितने गेंदों पे चौका नहीं मारी होगी, 24 गेंदों पे। तो चौका 9 मारने की घटना कितना हो गया, वो बॉल की संख्या कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। हमारा प्रायिकता क्या होता है, उसका फार्मूला होता है कि अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, पहले चौका मारने की प्रायिकता, तो चौका मारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो अनुकूल परिमाणों की संख्या 6 और बट्टा में 30, ये हो गया चौका मारने की प्रायिकता। तो ये क्या हो गया, 6 से काटेंगे तो 1 और 6 पंच 30, ये चौका मारने की प्रायिकता। इसी में चौका 9 मारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसमें से 1 घटा देंगे। अगर हमको बोलेंगे कि चौका 9 मारने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बट्टा 5, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो कितना हो गया, 4 बट्टा 5, ये आ गया। तो ये हमारा हो गया चौका 9 मारने की प्रायिकता। आप ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट चौका 9 मारने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि 30 गेंदों में वो 6 गेंदों पे चौका मारा है, तो कितने गेंदों पे नहीं मारा होगा, 24 गेंदों पे। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 24 कुल अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना हो गया, 24, चौका 9 मारने की प्रायिकता निकालेंगे तो, और कुल परिमाणों की संख्या 30। यहाँ से काट सकते हैं, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, कट गया 6 से। तो इसका प्रायिकता कितना हो गया, 4/5। ये चौका 9 मारने की प्रायिकता हो गया। ये जो हम निकाले हैं चौका मारने की प्रायिकता, अगर बोला जाता है कि चौका मारने की प्रायिकता, तो चौका कितने गेंदों पे मारा है, 6 गेंदों पे। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या 6 और कुल परिमाणों की संख्या 30, तो ये उसका 1/5 कितना आ गया, ये चौका मारने की प्रायिकता। और उसी में से 1 माइनस 1/5 कर दिए तो आ गया चौका 9 मारने की प्रायिकता। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि 30 गेंदों में से 6 गेंदों में चौका मारा है, तो कितने गेंदों में नहीं मारा होगा, 24 गेंदों में। तो 24 हो गया हमारा क्या, चौका 9 मारने की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। अनुकूल परिमाणों की संख्या 24 और कुल परिमाणों की संख्या 30, तो वो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 30 गेंदों में से 6 गेंदों पे मारा है, तो कितने गेंदों पे नहीं मारा होगा, 24 गेंदों पे। तो 24 हो गया हमारा अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा 30 कुल परिमाणों की संख्या। तो ये डायरेक्ट हो गया, ये चौका मारने की प्रायिकता निकाले, उसके बाद चौका 9 मारने की प्रायिकता। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों के यादृच्छ चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों लिखे लिए गए हैं। क्या है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार है, उसमें से आंकड़ा दिया गया है, परिवारों में लड़कियों की संख्या कितना है, 2। जिस परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है, उस परिवारों की संख्या कितना है, 475 है। और जिस घर में मतलब जिस परिवार में एक क्वेश्चन नंबर 2 है,
दो बच्चों वाले 1500 परिवारों को 1500 परिवारों को यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। जिस परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है उसमें परिवारों की संख्या 475 है, जिसमें 1 है उसमें 814 है और जिसमें 0 है उसमें 211 है। तो हमको क्या, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को यादृच्छिक चयन किया गया है, तो हमको प्रायिकता किसका निकालना है? यादृच्छिक चुने गए उस परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की नहीं हो। इस सभी का हमको प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। ये तीनों निकालना है हमको, 2 लड़कियों की, 1 लड़की का, कोई लड़की ना हो। साथ में जांच कीजिए इन प्रायिकताओं का योगफल जो हो 1 हो। जब हम प्रायिकता निकाल लेंगे उस सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसका क्या आना चाहिए, योगफल 1 आना चाहिए। ये हमें क्या करना है, जांच करना है। तो कुल परिवार कितना है, 1500 परिवार लिया गया है, जिसमें आप इसको जोड़िए। 1500 परिवार मतलब 475, 814, 211 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 1500 हो गया। वो परिवार कितना, 1500, जिसमें से 475 क्या है, जिसके घर में क्या है, 2 लड़की है। तो 2 लड़कियों होने की प्रायिकता, तो 2 लड़की होने की प्रायिकता, तो 2 लड़की कितने घरों में, 475। तो ऊपर लिखा है 475 और नीचे 1500, मतलब कुल परिवारों की संख्या। फार्मूला होता है अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना है, हमको 2 लड़की के निकालना है। तो अनुकूल 475 है बटा कुल 1500 है। तो कितना आ गया, 19/60। ये हमारा प्रायिकता आ गया किसका, 2 लड़कियों की प्रायिकता। अब 1 लड़की की प्रायिकता, 1 लड़की, जिस घर में 1 ही लड़की हो, 1 लड़की कितना है, कितना घर में, 814। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अनुकूल परिमाणों की संख्या, फार्मूला से अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। तो 814 हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिमाणों की संख्या, अब बट्टा में 1500 जो कुल परिमाणों की संख्या है। तो इसको काटे तो कितना आ गया, 200 काटे तो कितना आ गया, ये हो गया 407, ये हो गया 750। तो ये हो गया 1 लड़की का प्रायिकता। 1 लड़की का प्रायिकता निकाले। कोई लड़की न होने की प्रायिकता, कोई लड़की न होने की प्रायिकता क्या है, कोई लड़की मतलब 0। तो 0 वाला में कितना है, 211। तो ऊपर आ गया 211, अब बटा आ गया कितना, 1500। तो मतलब ऐसा घर जिसमें कोई भी लड़की नहीं हो उसमें कितना है, 211 परिवारों की संख्या है। तो ऊपर अनुकूल परिमाणों की संख्या अब बटा कुल परिमाणों की संख्या। तो ये कितना आ गया, 211 अब बटा 1500। अब हमको क्वेश्चन में बोला था साथ में यह जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 होना, 1 है या नहीं है। तो जांच करेंगे। तो पहला जो प्रायिकता आया 2 लड़की का, जिस परिवार में 2 लड़की है उसका कितना आया था, ये 19/60। तो 19/7। 1 लड़की का 407/750। तो 407/750। और तीसरा जिसमें कोई भी लड़की नहीं हो तो कितना आ गया, 211/1500। तो इन सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया है। तो इनका प्रायिकता योगफल है। आप कोई बोलेगा कि सिर्फ 2 लड़की का रहा कहता तो कितना आ गया था, 19/60। 1 लड़की का 407/750 और 2 कोई भी लड़की न हो उसकी प्रायिकता 211/1500। इस सब को जोड़े तो हमारा मान आ गया कितना, 1। अध्याय 14 से लिया गया है, 14.4 के उदाहरण नंबर 5 लिए हैं। उदाहरण नंबर 5 यही है क्वेश्चन।
कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब अगस्त महीने में विद्यार्थी जन्म लिया है, उसका क्या करना है, हमको प्रायिकता निकालना है। तो उदाहरण 5 में देखिए, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। मतलब 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं, उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। हर बच्चा से पूछा गया कि आप किस महीना में आपका जन्म हुआ है 40 विद्यार्थियों में से। तो प्राप्त आंकड़ा हमको निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। जो हमको आंकड़ा प्राप्त हुआ उसके अनुसार से हम क्या बनाए, आलेख बनाए हैं। तो इधर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, और इधर महीना लिख दिए। तो देखिए इससे पता चल रहा है कि जनवरी में कितना स्टूडेंट का विद्यार्थी का जन्म हुआ था, 3, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2। ये क्या है, उसका यह महीना का नाम, इधर है विद्यार्थियों की संख्या। तो हमको किस महीना का निकालना है, अगस्त महीना का। हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि अगस्त के महीने में विद्यार्थियों की संख्या कितना है जो जन्मा है। तो अगस्त में देखिए यहाँ पे है अगस्त, उसमें कितना है, 6। कितना है, 6 विद्यार्थी का जन्म हुआ था अगस्त में। तो हमको फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। तो यहाँ बारंबारता में लिए हैं, उदाहरण बारंबारता में आलेख बनाया। तो यहाँ पे अनुकूल परिमाणों की बारंबारता बटा कुल परिमाणों की बारंबारता। तो अनुकूल अनुकूल कितना हो गया, अगस्त में हमको अगस्त का निकालना है ना। अगस्त में विद्यार्थियों की संख्या 6 है, तो 6 हो गया। अगस्त में विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी जो जिसका जन्म हुआ है, कुल विद्यार्थी हम कितना पे लिए थे, 40 पे। 40 पे लिए थे ना। तो 2 से काटेंगे तो 1 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 20 काट देंगे। तो यही है, किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता, यानी कि अगस्त में विद्यार्थियों की संख्या बटा कुल विद्यार्थी। तो अगस्त में विद्यार्थियों की संख्या कितना हुआ, जन्म हुआ जो 6, अब बटा कुल कितना है 40। तो इसको 2 से काटे तो ये आ गया 3 बटा अपॉन 20। तो अगस्त में जन्म होने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितना आ गया, 3/20। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 40 है। यहाँ से ये जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 40 है। प्रश्न 4 है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिमाणों की बारंबारताएं हैं। देखिए 3 बार चित मतलब 3 बार हेड आने की बारंबारता जो है क्या है, 3 बार जो आया 23 है, 2 बार आया 72 है, और 1 बार चित आया उसका 77 है, और कोई भी चित नहीं आया, मतलब क्या आ गया, पट आया होगा, यानी कि टेल आया होगा। तो उसका बारंबारता कितना दिया, 28। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हमको क्या करना है, 2 चित आए उसका हमको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 बार चित आए, हमको याद रखना है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। यहाँ बारंबारता में दे रखा था अनुकूल परिमाणों की बारंबारता बटा कुल परिमाणों की बारंबारता। तो हमको क्या निकालना है प्रायिकता में, 2 चित आने की प्रायिकता। तो 2 चित कितना बार आया है,
2 बार चित 72 बार, तब 72 हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिमाणों की बारंबारता। और बट्टा में क्या आ जाएगा, ये कुल परिमाणु, तो कुल क्या है 23 है, 72 है, 77 है, 28 है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। तो अनुकूल परिमाणों की यानी कि दो बार चिताने की जो बारंबारता हो कितना है, 72 है। और कुल परिमाणों की, कुल परिमाण मतलब 23, 72, 77, 28, तो कुल परिमाण 200 हो गया। इसको ऐड जोड़िएगा तो हमको बारंबारता प्रायिकता निकालना है, सॉरी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 अब बट्टा में 200। 72 किसका, 2 चिताने की, 2 बार चिताने की प्रायिकता, तो 2 बार चिताया कितना बार, 72 बार, और टोटल एक तो 200 है। कुल परिमाणों की बारंबारता 200 है, तो इसको जब हम काटेंगे 8 से, तो 8 नमा 72 9, और 8 से 200 काटेंगे तो 25 से, 25 अट्ठे 200, तो ये हमारा प्रायिकता आ गया 9/25। ये हमको 2 बार चित आने की प्रायिकता आ गया 9/25। प्रश्न 5 है, एक कंपनी ने यादृच्छ क्या है 2400 परिवारों चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़ों नीचे सारणी में दिए गए हैं। देखिए नीचे सारणी में है, मानसिक आय कितना है, जिसका 7,000 से कम है, तो उस परिवार में जिसका आय जो है, आय इनकम 7,000 से कम है, उसमें मतलब जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब 0 ऊपर दिया हो, कोई भी गाड़ी नहीं दी है, वो 10 घर है। 10 घर ऐसा है, परिवार ऐसा है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी है उसके पास, ऐसा परिवार 160 है। जिसके पास 2 गाड़ी है, वाहन है, जिसके पास 2 वाहन है, उसका परिवार कितना है, 25 है। और जिसके पास 2 से ज़्यादा है, उसका परिवार की संख्या कितना है, 0। क्लियर। जिसके पास इनकम 7,000 से 1 लाख के बीच है, उस परिवारों में वाहनों की संख्या 0, मतलब जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं हो, ऐसी संख्या 0 है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसके पास एक भी वाहन नहीं है, जिसका सैलरी 7,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। एक परिवारों वाला 305 है, 2 परिवारों वाला 27 है, सॉरी 2 वाहनों वाला 27 है, और 2 से अधिक वाहनों वाला परिवारों की संख्या 2 है। ये क्या दिया हमको कि किस परिवार में कितना वाहन है, तो हमको प्रायिकता किसका निकालना है, प्रायिकता क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि आय 1,30,000 के बीच में जिसका आय है, उसके पास केवल 2 वाहनों की हमको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तब प्रायिकता के फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों की संख्या। तो 1 लाख से 1,30,000 के अंतराल में, यानी कि ये
उसमें हमको क्या करना है, दो, जिसके पास दो वाहन हो ऐसा परिवार हमको ढूंढना है। तो दो वाहन ये है, ये दो वाहन वाला है। तो दो वाहन में ये कितना है, 29 परिवार ऐसे हैं जिसके पास दो वाहन है, केवल दो वाहन है। तो फार्मूला है, अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना आ गया, 29, और कुल परिमाणों की संख्या 2400 दिया हुआ ना क्वेश्चन में। वैसे भी जोड़िएगा तो 2400 आ जाएगा। तो हमको क्या है, अनुकूल परिमाणों की संख्या आ गया 29/2400। ये इसका क्या हो गया, प्रायिकता हो गया एक का। दूसरा में दिया है कि आय के प्रति माह 1,60,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन हो, 1,60,000 या इससे अधिक है, तो ये है हमारा। उसके पास एक वाहन हो, एक वाहन कितने परिवारों में है, तब 579, तब 579 हो गया हमको क्या, अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा 24 कुल परिमाणों की संख्या, ये हमारा प्रायिकता निकल गया। और तीसरा में कि आय का 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन न हो। जो 7,000 क्या है, प्रति माह से जिसका इनकम कम हो लेकिन कोई वाहन न हो, ऐसे परिवार। तो 7,000 से कम और कोई वाहन न हो, यानी कि 0, ऊपर दिया ना 0, ऐसे परिवारों की संख्या 10 है। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या 10 बटा कुल परिमाणों की संख्या 2400। तो ये आ गया हमको 10/2400। अगर बोला जाए इस सभी को मिला के योगफल इसका कितना हो जाएगा टोटल, तो इस सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका भी यानी कि 5 क्वेश्चन दिया है ना इसमें टोटल। आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आय जिसका 1,30,000 से 1,60,000 के अंतराल में हो, उसके पास दो से अधिक वाहन की प्रायिकता। तो कितना है, ये हमारा है 1,30,000 से 1,60,000 के बीच में। तो दो से अधिक वाहन कितना आदमी के पास है, कितना परिवार के पास है, 25। तो ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, अनुकूल संख्या 25 बट्टा में 2400। ये इसका प्रायिकता निकल गया। जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं हो, एक से अधिक वाहन नहीं हो, तो अर्थात जिसके पास 0 या 1 वाहन हो, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमको पहले जीरो वाला जोड़ लेंगे, यानी कि 0 वाहन वाले परिवारों की संख्या। तो देखो 10 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और एक वाहन वाले परिवारों की संख्या, तो एक वाहन वाला परिवारों की संख्या 160, 305, 535, 469 और 579, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2048। तो ये हमारा क्या हो गया, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं हो, इस सबको जोड़ेंगे तो 462 आ गया। तो कुल परिमाणों की संख्या 2400 और अनुकूल परिमाणों की संख्या 2062। तो ये ऊपर आ गया कितना, 2062 और बट्टा में 2400। वो ये प्रायिकता किसका निकला, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं हो।